स्वामी जी प्रणाम। मेरे को भी फ्रोज़न शोल्डर था और यहाँ आने के बाद में पंचकर्मा भी किया और कायरोप्रैक्टर जो हैं उनके साथ भी उन्होंने भी मेरी थेरेपी करी। उससे मेरा हाथ पूरी तरह खुल गया। ये हाथ खुलता नहीं था। तूने लीच नहीं लगवाई? लीच नहीं लगवाई। ये लीच से भी खुल जाता है और कायरोप्रैक्टिक से खुल गया, एक्यूप्रेशर और थोड़ा सा मसाज और उनसे भी खुला, काफ़ी फ़र्क पड़ा। और मैंने अपना वज़न भी कम किया यहाँ पे आने के बाद में, लगभग 15 किलो। 15 किलो। और बेटे का सीधा लगभग 50 किलो। 50 किलो। ओम स्वामी जी। ओम। मैं कशिश जी की माता जी हूँ। अच्छा, कशिश की अम्मा है। हाँ जी। मेरे भी थोड़ा दर्द था, मरकटा आसन भुजंग आसन से आराम है मेरे दर्द को। घर पे ही कर दी हूँ मैं, इसके साथ हूँ अभी तो। कर लिया और ठीक हो जाएगी, थोड़ी बहुत बची है। माया आनंद, समाज सेविका हूँ। तो मेरा काम था सुबह से निकल जाना और बच्चों को पढ़ाई लिखाई, जो बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, मछलियाँ मारना, ये करना, उन लोगों को पकड़ करके स्कूल में एडमिशन करवाना। एक तरह से मैं समाज सेविका हूँ, तो वो था। लेकिन जब से कोरोना काल आया तो उसमें हम कंफर्ट जोन में चले गए और मेरे घुटने खराब हो गए। डॉक्टर को इसके बाद दिखाया, डॉक्टर ने कहा चलना फिरना बंद हो गया। तो चलना फिरना, लॉकडाउन में घुटने लॉक हो गए। लॉकडाउन में घुटने लॉक हो गए। मैंने पहले ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कभी होगा, क्योंकि हमेशा उछलते कूदते फुदकते रहते थे। तो लेकिन लॉकडाउन के बाद ऐसा असर आया कि मुझे आश्चर्य होने लगा, ऐसा कैसे ही आ गया, ऐसा हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। यहाँ तक कि कुछ भी अपने कपड़े भी नहीं साफ कर पाते थे, बैठ नहीं पाते थे। लेकिन यहाँ आकर के योग ग्राम में आकर के मैंने बैठना शुरू कर दिया है। 3 दिन बाद ही मैंने शुरू कर दिया यहाँ बैठना। पहले नहीं तो चारपाई पर ऐसे वहाँ बैठते थे बेड पर। और यहाँ जो भी थेरेपी इतना फ़ायदेमंद हुआ बैठना, और मेरी अब लगता है कि मेरी चाल भी बदल गई एकदम जो है। नहीं तो सब लोग वहाँ, हम लोगों को लखनऊ से हम लोग 4 लोग आए हैं, सब लोग कहते थे 4 लंगड़ी जा रही हैं, 4 लंगड़े जा रहे हैं हरिद्वार, देखें क्या फायदा करके आते हैं ये लोग। 4 लंगड़े आए थे, एक तो यही बैठी है क्या? 3 हम लोग हो गए, एक कांति, 3 इधर ही बैठी है, कांति जी हो गई और वो चौथी वो कांति लंगड़ी। हाँ। अब तो लंगड़ी सब ठीक हो गई। तो सभी लोग, बच्चे और सभी के पति लोग स्टेशन पर छोड़ने आए थे। सब ने चलो 4 लंगड़ी को हम लोग भेज कर आ रहे हैं, देखते हैं वापसी में क्या अंतर मिलता है। जा करके दौड़ लगाना अपने पतियों के साथ। लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि हमको यहाँ बहुत फायदा हुआ, बहुत अच्छा लगा। और इस बार तो हम लोग हफ्ते भर के लिए आए हैं, आज शाम को हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन अगले बार और ज्यादा टाइम के लिए आएंगे हम लोग जो है। हाँ, पूरी कायाकल्प करके जाना। जैसे शादी में आई थी वैसे हो जाना। जी। मैं शिव की नगरी शिवपुरी मध्य प्रदेश से आया हूँ महाराज। अच्छा। हाँ, मेरा क्या है, पहले पैर मुड़ते नहीं थे, ऐसे बैठ नहीं पाता था मैं। अभी बैठ रहा हूँ आपके सामने आराम से। कितनी उम्र है? मेरी करीब 54 साल की उम्र है, 64 साल की, सॉरी 64 साल की उम्र है। तो पैर मुड़ने बंद हो गए थे? हाँ, ये पैर मुड़ता नहीं था। मतलब ये मुड़ के बैठा हूँ आराम से। और कमर में दर्द थोड़ा आराम कम मिला है, लेकिन दमे में मेरे को बहुत पूरा आराम मिल गया है। मैं ये मान लो 100 कदम चलने पे मेरी सांस फूलती थी, आज मैं भोजनालय से अब निराला गाँव तक पैदल जाता हूँ और 4 चक्कर लगाता हूँ, सुबह शाम, 2 सुबह 2 शाम। उसके बाद आपके खुल जाता है। उसके बाद आपके उसमें प्रणाम में आता हूँ महाराज जी। वहाँ पे अपने अनुलोम विलोम, कपाल भारती और अपने भुजंगासन, मरकट आसन ये कर लेता हूँ मैं। चलो, बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी, मेरी पिंडलियों में बहुत दर्द था। मेरे को अभी 2 दिन हुए आए हुए, मेरे को बहुत आराम हुआ है। ये माताओं बहनों को पिंडली में दर्द, और वो फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना तो सड़सी चलने लगती है अंदर ना। हाँ, बहुत दर्द है, मतलब पिंडलियाँ भी बिल्कुल पत्थर की तरह हुई हुई हैं, तो उससे बहुत आराम आया है मेरे को। ओम बाबा जी। हाँ जी, मैं 15 साल से अर्थराइटिस से परेशान थी। 15 साल से? जी। यहाँ मुझे आकर के आज 5वां दिन है। मेरी सुबह उठो तो मेरी मुट्ठी नहीं बंद आती थी, एक कंधे नहीं उठते थे, कपड़े नहीं बदल पाती थी। अब तो और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत फायदा हुआ। अब तो हाथ उठा, दूसरा भी उठा, दोनों हाथ उठ रहे और मुट्ठियां बंद कर। मुट्ठी बंद होती नहीं थी घर पर थी तो नमक पानी डाल बीमारी धराशायी कर दी 5 ही दिन में। जी। कहाँ से आई है? जी, मैं गुजरात बड़ौदा से आई हूँ। અને ગુજરાતીઓ લોકો આમ કહે કે બહુ ઠંડા લાગે, ગુજરાતમાં તો શરદી ઓછી હોય ને, ઠંડ ઓછી હોય તોય તો પણ ઓછી ઠંડ હોય તો પણ भी મારા હાથ નહીં વાળાતું। અત્યારે વળાય છે બધું, અત્યારે વળાય છે, વધુ થાય છે।
ગુજરાતી લોકો અને મહારાષ્ટ્રવાળા આવે ને તો એના શરૂઆતમાં તો આમ લાગે કે ક્યાં આવી ગયા સવારે સાંજે, પછી દિવસમાં બધું આનંદ થાય. હા? સવારે સાંજે તો આમ કે આ બહુ ઠંડ લાગી છે, આમ થાય. હા? અત્યારે પૂરું મટી જશે. હા, ફક્ત 7 દિવસ નહીં, તમે 10-15 દિવસ રહેજો. હા, 10-15 દિવસમાં બધી થેરાપીઓ લઈ લઈને, लीज थेरापी और ये एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, फिर उपवास ज़्यादा से ज़्यादा करना. उपवास 4 दिन हुए थे बाबा जी, और मुझे अंग्रेजी दवाइयाँ खा करके मेरे नसों में ब्लॉकेज हो गई हैं, तो पूरे पाँव काले हो गए. तो लीज थेरापी भी ली हूँ, जिससे मुझे फायदा हुआ है. डॉक्टर लीज से वो काले पीले पाँव ठीक हो जाते हैं. हाँ, बहुत फायदा हुआ बाबा जी. क्या नाम है? तारा देवी. तारा तर जाएगी अब तो. हाँ, प्रणाम बाबा जी. हमें 10 साल से हमें वो अर्थराइटिस है और थायराइड भी है. हम पहले चल नहीं पाती थी, योग के प्रभाव से हम थोड़ा बहुत चल भी लेते हैं और बैठ भी जाते हैं. हमको यहाँ आने से बहुत फ़ायदा मिला. यही सुन के आपके पास आए हैं कि हमारी सारी बीमारी जन्म तक का ख़त्म हो जाए. जन्म से लेके अब तक जितने भी हाँ, जितनी बीमारियाँ हैं सब खत्म हो जाए. ये ठीक है. हाँ, इसमें आपकी दवाइयाँ भी बहुत काम कर रही हैं और योगा भी, और थेरेपी भी ले रहे हो ना? और थेरेपी भी ले रहे हैं. सारी चीज एक साथ चारों तरफ से 10 दिशाओं से घेर लेते हैं हम बीमारी को. हाँ, हमें थायराइड भी बहुत दिनों से है, 15-20 सालों से. तो ऊंचाई भी ज्यादा करना है. हाँ, 11-11-21-21 बार. हाँ, करते रहते रहे. उषा है मेरा नाम. कहाँ से आई हो? महाराष्ट्र से, बुल्ढाना से हूँ. महाराष्ट्र से. तो क्या हाल था तेरा? मेरा 7 साल पहले साइटिका था. तो मेरे को एलोपैथी दवाई ली, लेकिन एलोपैथी से कुछ नहीं. मैं योग से बाबा जी 18 साल से जुड़ी हूँ आपसे. 18 साल पहले मैंने योग किया. बड़ी लड़की थी एक, उसके बाद मेरे को दूसरी बच्चा चाहती थी, लेकिन एलोपैथी दवाई ली तो लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया. बाबा जी योग किया, दवाई सब छोड़ दी. 6 महीने में एक गुड़िया हो गई दूसरी. और बाबा जी, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि 12 साल बाद मुझे दूसरी लड़की होगी. मैंने सब दवा खाने छोड़ दिए, एलोपैथी दवाई छोड़ दी, सिर्फ आपकी योगा की. तो मेरे को ये रिजल्ट आया बाबा जी. सब मैं तो आपको भगवान मानती हूँ. और अभी इधर आई तो यूरिक एसिड बढ़ा था. ये एक पैर से चलते नहीं आता था, रात में उठे तो अभी मैं 6 दिन में सही चल सकती हूँ रात में भी. और साइटिका भी बहुत कम लग रहा है मुझे अभी. ओम बाबा जी. ओम. मेरा नाम विद्या है. वो अभी मेरे को घुटनों का दर्द था. 2-3 अटैक आ चुके थे. अर्थराइटिस? हाँ, 2-2, 3-3 साल पे आते रहते हैं. अर्थराइटिस के भी अटैक आते हैं, जैसे अस्थमा के आते हैं, जैसे हार्ट अटैक आता है, जैसे सोराइसिस का अटैक आता है, ऐसे अर्थराइटिस के भी है. तो इसलिए मैं यहाँ आई तो मेरे को बहुत हल्का लगा, आराम है. मैं बिल्कुल डगमग चल पाती थी, अब ठीक से चल पा रही हूँ. थोड़ा बहुत अच्छा हो गया. मेरा 60% तो ठीक हो गया है. और प्लस अब दवाइयाँ भी ले जाऊँगी, जो आपने बताया वहाँ खाऊँगी. तो बिल्कुल योग तो कमाल का है बाबा जी. योग से तो इतना अच्छा लग रहा है. यहाँ का वातावरण और योग की लग रहा है कहाँ आ गए. कहाँ से आई है? लखनऊ से. लखनऊ से. चलो, बहुत अच्छा. हरिओम बाबा जी. हरिओम. कपालभाति करो, अनुलोम विलोम. मुझे 25 साल से सर्दी जुकाम रहता था, और नाक की हड्डी भी बड़ी थी, और मतलब दोनों कान भी पक गए थे मेरे. और अनुलोम विलोम कपालभाति करा, और अब मैं ठीक हूँ. अब नाक कान सब ठीक? हाँ, ठीक है. ओम स्वामी जी. हाँ बेटा. स्वामी जी, मुझे 2.5 साल पहले नज़ले की शिकायत थी. मेरी नाक बहता था, और मैंने योग और प्राणायाम और आयुर्वेदिक अपने पतंजलि की दवाइयाँ लेके वो ठीक कर लिया. तो और मैं स्पोर्ट्समैन भी, नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, और मेरा ऑल इंडिया इंटरसिटी में मेडल है. खेलते हो बेटा? जूडो. जूडो के? हाँ. बताओ, जूडो का था. ये देखो, एक्सरसाइज और खेल अलग चीज है. योग और ये आयुर्वेद की प्रक्रिया ना, ये अंदर से हील करती है. अब ठीक हो गया बालक? चलो. उससे पहले मैं रेसलिंग करता था. जूडो से पहले स्कूल टाइम पे रेसलिंग करता था. तो अब मुझे स्पोर्ट्स इंजरी हुई थी इंडिया कैंप लखनऊ में. तो मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई. अब 1 साल से प्रॉब्लम. पहले 3 महीने में सिर में दर्द रहा, और उसके बाद मुझे यहाँ नीचे नसों में दर्द आने लगा. तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, बोला तेरी नस छिड़ गई है. मगर ये क्या होता है, नस छिड़ गई है?
तो फिर ये बोला, फिर मैंने सर्वाइकल की रिपोर्ट दिखाई, बोले ये तो तेरे ऑपरेशन होगा। मैं ऑपरेशन तो नहीं करवाऊंगा। काट पीट देगा तो फिर खेल ही खत्म था। फिर अब तो गेम छोड़ रखा है स्वामी जी। मैं जैसे स्पोर्ट्स टीचर हूँ स्कूल में, तो स्वामी जी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो आपके पास में मिला भी था आपसे। अब ठीक हो जाएगा तू, तो जो रास्ता बताया उसको छोड़ना मत बेटा। हाँ यही स्वामी जी, मतलब यहाँ नहीं ठीक होऊंगा तो मुझे लगता है मैं कहीं नहीं ठीक हो पाऊंगा ना। पूरा ठीक हो गया, तेरे को इसी दिन मैंने आशीर्वाद दिया था। हाँ। अब ये नस सिकुड़ गई, बंद हो गई, फ्यूज हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बहका देते। कोई बहकने की जरूरत नहीं। हाँ डरा रखा था, काफी डरा रखे, दवाई भी खिला दी, उससे वजह थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया स्वामी जी। कोई ना, ठीक हो जाएगा तो बेटा। क्या मिटाया आपने? कफ कोल्ड। क्या नाम है आपका? विष्णु। विष्णु जी, तो क्या किया था? सूर्य नमस्कार 50 बार। 50 बार? हाँ। बहुत जोरदार लड़का भाई, ताली बजा दो इसके लिए। तो विष्णु के लिए 50 बार किया। बताओ, कफ कोल्ड ठीक कर लिया 50 बार सूर्य नमस्कार करके। स्वामी जी प्रणाम, मुझे कफ कोल्ड था 1 महीने से। क्या नाम है? ध्रुव। चलो भाई, ध्रुव और दूसरी दृष्टि दृशा। हाँ। स्वामी जी मुझे 5 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, मैंने यज्ञ कराया। हाँ। यज्ञ से मुझे बहुत फर्क पड़ा और मेरा अभी 90% मेरा ठीक हो गया। क्या बात है। अब बताओ, छोटे छोटे बच्चों को यज्ञ थेरेपी का पता लग गया कि भाई ये हवन करना चाहिए। स्वामी जी मुझे वैक्सीन के बाद बीपी चालू हो गया। हाँ। तो इधर आके नॉर्मल हो गया। नॉर्मल आ गया। चलो, वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशन ठीक कर लिए। ये भी एक बड़ा चैप्टर है। क्या नाम है? जयश्री पवार। जयश्री। ओम स्वामी जी, मुझे भी मेरे भाई और मम्मी की तरह बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड बुखार होता था। आपके भैया? यही है। यही है। और मम्मी कहाँ? स्वामी जी। अच्छा, पूरे परिवार को था कफ कोल्ड? कोटि कोटि प्रणाम आपको। मुझे बचपन से था सर्दी जुकाम, और उसके बाद ज़्यादा होता था, क्रोनिक होता था, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। तो जब मैंने आपको देखा, आपसे सीखा, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया, उसके बाद से जब मैं करने लगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। फिर मुझे पीसीओडी भी था, तो वो भी मैंने ठीक किया। क्या नाम बेटा आपका? कविता। अब देखो, कविता ने अब पीसीओडी कितने दिन में ठीक हो गया था बेटा? मैंने 3-4 महीने में 1-1 घंटा कर करके ठीक किया था। 3-4 महीने लगे? वो तो 2 महीने में ठीक हो जाता, तो बाद में टेस्ट कराया तो पता तो ठीक हो गया। मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे। शादी के 4 साल के बाद बेटी को होने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं प्राणायाम कर रही थी, उसके बाद से फिर ये पीसीओडी में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और सारी खुशियां मिल गई। मेरा वजन भी 47 किलो था। अभी 2 साल पहले मैंने 6 किलो वजन बढ़ाया है सूर्य नमस्कार 50 बार करके। बेटा भी करता है। 50 बार करते जी। ठीक है, अब जा, अब मम्मी के साथ रोज 50 बार तुम भी उसको भी सर्दी जुकाम बहुत, उसका वजन भी बहुत कम था, 19 किलो था। अभी प्राणायाम करके और आसन सूर्य नमस्कार करके अभी उसने लॉकडाउन में 10 किलो वजन बढ़ाया। क्या बात है। बच्चा कमजोर था, वजन बढ़ा लिया। बेटी का बाकी भी तो हम ये वेट गेन, आइसो प्योर गोल्ड और ये सब भी देते हैं न्यूट्रिला के, और बाकी कहते हैं केला खाओ, शतावर खाओ, अश्वगंधा खाओ, दूध पियो, दही पियो और योग करो। बेटी को भी मेरे से ही, इनको भी सर्दी जुकाम बाद में उसको एंटीबायोटिक ज़्यादा देना पड़ता था। हाँ, अब एंटीबायोटिक मत देना बच्चों को। एंटीबायोटिक से बच्चों को शुगर हो सकता है। एंटीबायोटिक, सर्दी जुकाम, बुखार की दवाएं दे करके बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज, पता नहीं क्या क्या कबाड़ा। 2 साल से हुआ, बुखार भी नहीं हुआ है। क्या बात है, 2 साल से बुखार भी नहीं होने दिया है। ओम गुरुजी। ओम। मेरे को बहुत पुरानी खांसी थी और 10 साल पुरानी खांसी थी, और यहाँ 3 दिन काढ़ा लिया मैंने और उससे ठीक हो गई। 3 दिन में? हाँ, क्या बात है। 10 साल पुरानी खांसी, क्या काढ़ा था? वही स्वासारिक्वात, पंचकोल, वही देते जी। तो ऑफिस में मैं जाती थी तो सब लोग कहते थे टीबी तो नहीं हो गई है। 2-2 महीने में खांसी जाती नहीं थी, तो टीबी होगी, लंबी खांसी चल रही। जी। तो कहते थे टीबी का टेस्ट कराओ, टीबी तो नहीं हो गई है, और यहाँ 3 दिन में मेरी ठीक हो गई। क्या नाम है? ममता गुप्ता। ममता। चलो ममता, बहुत आशीर्वाद। ओम स्वामी जी। ये हमको 2013 से लेकर के 2017 तक हमेशा अपने पास एक सिट्राजिन और एक पैरासीटामोल का फाइल अपने बैग में रखते थे जो ऑफिस जाते थे, क्योंकि एसी या फिर कहीं पे भी हमेशा हमको छींक और फिर उसका फीवर आ जाता था। क्या नाम है? शुभ्रांशु सिन्हा, बिहार से आए हैं। शुभ्रांशु। अब देखो, ये जो हर समय दवाओं को हर समय हम सफ़र बना लिया था, अब वो दवाएं छोड़ दी।
योग को अपना, आयुर्वेद को अपना ले, बात करो। स्वामी जी 2018 के बाद से गिलोय, एलोवेरा और आंवला का जूस ये लगातार पी लें। फिर जब पी रहे थे तो मुझे लगा था कि फिर पीते पीते देखे कि मेरा ठीक हो गया। फिर अभी 2 साल के बाद देख रहे हैं कि अभी दिवाली में अपना बैग साफ़ कर रहे थे तो देखे ये सिट्राजिन उसका डेट एक्सपायर कर गया। ओ लगता काफ़ी दिन से खाए नहीं है फिर उसको छोड़ दिया। जिंदगी बदल गई। हाँ बहुत आशीर्वाद। प्रणाम स्वामी। तुम्हारे घर में तुम्हारा रोल मॉडल है, आइकॉन है, तुम भी अब बन जाओ। मेरे एक्चुअली गले में सूजन डिटेक्ट हुआ है अभी दिख रही है। हाँ, और नोड्यूल्स डिटेक्ट हुआ है, तो पेट सिटी और ब्रोंकोस्कोपी हुआ था, तो लास्ट 6-7 महीने से खांसी है लगातार। तेरी खांसी 100% ठीक हो जाएगी। थोड़े दिन द्राक्षा कल्प या खजूर कल्प कर ले, भूख ज़्यादा लगे तो चने की रोटी खा लेना, और स्वासारी गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी, यही गिलोय तुलसी का काढ़ा, ये सब स्वासारी को हाथ ये पी लेना, और ठंडे गर्म पानी की गले पर लपेट, और वो जो एलोवेरा वाला हरारा वो 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाएगी। कोई ब्रेन 10 तरह के टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। 1.5 लाख से ऊपर खर्च हो चुका है सिर्फ टेस्ट। 1.5 लाख से स्टेरॉइड दिया था उधर डॉक्टर ने, बट हमने अब आज के बाद में कोई स्टीरॉइड नहीं, कोई एंटीबायोटिक नहीं, कुछ नहीं, जो बताए उसको करेगी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सबके सामने प्रतिज्ञा करूंगी। बिल्कुल प्रतिज्ञा करती हूँ स्वामी जी। अब कर लेगी शुभांशु। स्वामी जी हेलो। स्वामी जी मुंबई से आया हूँ मैं थियोस्टिलिन टेबलेट लेता था सालों से, मार्च महीने में लेता था और अक्टूबर में, जैसे कुछ क्लाइमेट चेंज होता था, क्लाइमेट चेंज होता था, तो करीबन 2 साल से मैंने स्वासाहारी वटी, गिलोय और उसके बाद करोनिल मैंने स्टार्ट की। तो अभी तक फिलहाल 2 साल से मेरे को कुछ भी सर्दी कफ नहीं है। तो हर साल लेनी पड़ती थी? हर साल, जैसे मैं थियोस्टिलिन टेबलेट मेरे पास रहती थी, किधर भी मैं टूर पे जाऊँ या किधर भी जाऊँ तो मेरे पास रहती थी वो, कभी भी इमरजेंसी में। दवाओं को हमसफर बना रखा था, अब योग और आयुर्वेद हमसफर हो गया। और 2 साल से मैं गिलोय, पहले आपकी आ रही थी स्वासाहारी और गिलोय, उसके बाद में मैंने अभी करोनिल स्टार्ट की है। क्या नाम है आपका? महेंद्र नाम है। महेंद्र, बहुत आशीर्वाद। ओम स्वामी। मैं एमपी उज्जैन महाकाल नगरी से आया हूँ। मुझे कोप कोल्ड और ये अपना मानसिक और 2-3 एक्सीडेंट हो गए थे, ये पूरे सब टूट गए थे सारे के सारे। और गांव वालों और घर वालों ने मुझे पागल घोषित कर दिया था। फिर मैंने एक गांव में एक भगत है, उन्होंने कहा रामदेव बाबा ये अपने आस्था टीवी पे आते हैं, तो उनको देख के योग प्राणायाम करो तो तुम्हारा सब हो जाएगा, सुधर जाएगा। तो मैं करीबन 2 साल से योग प्राणायाम लगातार 3 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को कर रहा हूँ। तब से मैं आज फ्रेश हूँ। सभी से 2 साल से रामायण पढ़ रहा हूँ। हमारे पास में चामलेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ 9 साल से अखंड रामायण चल रही है, तो वहाँ मेरी 8 घंटा ड्यूटी है। अपना भजन कर रहे हैं मस्त है। और वो जो घर वालों ने पागल घोषित किया था, अब तो वो भी मेरे हो गए ना, अब तो दाता आ जाओ घर पे। जब ठीक हो गए तो बोले भाई अब तो दाता। अभी उन्होंने पैसे भी दिए 10,000 रुपये, जाओ रामदेव बाबा के वहाँ। मेरी बहुत दिन से तमन्ना थी। क्या नाम है? मनोहर सिंह चौहान। ला पागल घोषित कर दिया था, छोड़ दिया था घर वालों ने। जिसका कोई नहीं दुनिया में सहारा, उसका योग सहारा है। नहीं, उसका रामदेव बाबा सहारा। क्या नाम बाबा? मनोहर सिंह चौहान। क्या बात है मनोहर भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। अब बताओ, ये इसको पागल घोषित कर दिया था, बोले दिमाग भी गया इसका, फूट गया चारों तरफ से, हाथ पैर छाती। एक्सीडेंट हो गया था? हाँ एक्सीडेंट, बुलेट चलाता था। बुलेट चलाता था, ट्रक के पीछे से घुस गया। ट्रक के पीछे घुस? क्यों नशा पत्ता करता था? हाँ नशा पत्ता करता था। इधर आ, क्या क्या नशा करता था? शराब, एक से एक शराब, सुल्फा, गांजा, भांग, चरस, धतूरा, स्मैक भी। गांजा तो बहुत पिया, नर्मदा जी की परिक्रमा कर। गांजा नर्मदा के किनारे होता था। हाँ बहुत पिया, खूब पिया। खूब। अब क्या हाल है? माइक में बोल, माइक में बता, अब क्या हाल है नशे पत्ते का? अब तो मैंने 1 साल भर से सभी नशे पत्ते छोड़ दिए। क्या बात है। और स्मैक की इच्छा नहीं होती अब? बिल्कुल भी तरफ अब उसकी तरफ मन ही नहीं करता। ये है योग से मन का परिवर्तन। क्या नाम है तेरा? मनोहर सिंह चौहान। मनोहर के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। अभी तो चौनप्राश तेरे को प्रसाद में दे दिया। अब जो पीछे अंदर से डैमेज हुआ है ना, अब धीरे धीरे करके सारा रिपेयर हो जाएगा। फिर तो ठीक है ही कह रहे थे, तो तू पागल है।
ये सब इतना नशा ये पत्ता एक्सीडेंट में करके टूटे हुए हैं सब। इतना नशा पत्ता करके फिर बुलेट मोटरसाइकिल चला, ट्रक में पीछे से घुसेड़ दे, पता ही नहीं लगे कहाँ जा रही है, हाँ? लेकिन अब जो है जिंदगी बदल गई, जिंदगी बदल गई मेरी। अच्छा ये नशे पत्ते वालों की एक बात और है, ये जिसको भी मानते हैं फिर पूरा मानते हैं। पीते थे तो खाते पीते सब कुछ खा पी लिया, अब छोड़ा तो सब कुछ छोड़ दिया, हाँ? और बाबा को पकड़ लिया। सात्विक भोजन कर रहा हूँ अभी। सात्विक भोजन लेते हो? बिल्कुल सात्विक भोजन। क्या लेते हो? यही दाल रोटी सब्जी। ले अभी च्यवनप्राश और खाना, जा मनोहर भाई मजे कर। मेरा 30 साल पुराना हुआ नजला, अच्छा तब अंदर पानी जाता था हाँ। गले में। अब मेरा ये सूतर नेति करती थी और ये लौंग बिलोंग, और इस तरह मेरा अब कतई ठीक है, थोड़ा घना हुआ तो यहाँ आके 4-5 दिन में कतई ठीक हो गया। तो हाथ है धूज है अभी, हाथ क्यों धूज रहा है? घबराहट वो ठीक कर लेना। कभी बाबा से मिल रहे ना इसलिए हो रहा। हाँ, कभी बोली नहीं ना इसलिए थोड़ा। हाँ कतई ठीक होगा मेरा सब कुछ पतंजलि का हमारे घर में। बता दो इसके घबराहट भी दूर हो जाएगी। सब कुछ पतंजलि का ही रहता है हमारे घर में। कहाँ तो आइए? हम फरीदाबाद से आए। फरीदाबाद तो आए हैं और अपना बाबा के भगत है बस। हाँ सब कुछ नीम गिलो हमने बो रखे घर में, पड़ोसी और सब ले जाते जिसका होती है। पड़ोसियों को भी ठीक कर देती है। हाँ नीम गिलो और ये एलोवेरा। प्रणाम स्वामी जी, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। 2 साल से मुझे सर्दी जुकाम होते ही रहता है। मेरे मम्मी को भी है और मेरे नानी को भी है। जेनेटिकली था। हाँ और बहुत सुबह उठते तो बहुत ही ज़्यादा होती थी। अब तो ठीक है तू? हाँ अभी थोड़ा थोड़ा होता है, कभी कभी एक आधे बार। काफी ठीक कर लिया। लो जेनेटिक तो था उसको ठीक कर लिया गुड़िया ने। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू बेटा। करो अनुलोम विलोम करो। प्रणाम स्वामी जी। लास्ट चल रहा है। हाँ हम मुंबई से आए हैं, सोनिका नाम है हमारा। मेरे को कफ हो जाता था और कफ के कारण फिर फीवर होता था, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देता था, वो 5-5 दिन खाते थे, उससे और तकलीफ होती थी। फिर आपका दिव्य पेय मैंने सुबह से रात तक पिया और स्टीम लिया, दिव्य पेय पिया गरम, और स्टीम लिया वो बाम डाल के, और इतना फर्क पड़ गया अब कभी नहीं हुआ। ये लो दिव्य पेय और स्टीम, बस स्टीम लिया। इतनी छोटी सी बात। चलो आशीर्वाद बेटा। छोटे छोटे उपाय करने से बड़े बड़े रोगों को पछाड़ देते आप हैं। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम बेटा। मुझे भी कफ कोल्ड था। अनुलोम विलोम करो सर। मुझे भी कफ कोल्ड था और मम्मी से जेनेटिक आया था मुझे भी। और हर साल हमेशा ऐसा होता था, जैसे मैं नाना नानी के साथ रहता हूँ, उनकी आयु 80 वर्ष की है, तो सब लोग मुझे कहते अच्छा तू तो उनकी सेवा करेगा, कितनी अच्छी बात है उनके लिए। लेकिन उल्टा होता था, वो मेरी सेवा करते थे, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ सीज़न चेंज होता था और मुझे कफ कोल्ड और कुछ ना कुछ होता ही रहता था। परंतु अभी लॉकडाउन के बाद से मैंने आपको निरंतर हर सदैव मतलब रोज़ 1 घंटा मैं आपके साथ योग करता था और उससे मुझे उससे काफ़ी सही हुआ। और माता की तरह स्वसारी भी ले रहा है? जी मैं स्वसारी लेता हूँ, फिर अश्वशिला लेता हूँ। सब पता लग गया। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम थी 15-20 सालों से, लेकिन अभी 2 साल से मैं लगातार 1-1 घंटा अनुलोम और 1 घंटा कपालभाति कर रही हूँ। तो 2 सालों से मुझे बिल्कुल जो नाक बंद हो जाती थी, मुझे जैसे ही मौसम चेंज होता था अब मुझे बिल्कुल कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्वसारी गोल्ड लेती हूँ मैं इन दिनों में। चलो बहुत आशीर्वाद है। ये जो सदियों पुरानी दशकों पुरानी जो बीमारियां ना जेनेटिकली जो चल रही हैं, एक से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रही थी, वो जेनेटिक भी कफ कोल्ड सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। गुरुदेव मेरे को एक्चुअली एलर्जी प्रॉब्लम थी। जब भी मौसम चेंज होता था तो मुझे काफ़ी एलर्जी हो जाती थी। तो एलर्जी की वजह से मुझे काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम थी और मुझे हमेशा मैं योग और प्राणायाम रेगुलर करता था, बट फिर भी वो जो मौसम चेंज का इफेक्ट था, क्योंकि हम जनरली जो बड़े सिटीज़ में रहते हैं वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और पोल्यूशन की वजह से एक एलर्जिकल प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे सर्दी जुकाम बार बार लगना, और वो करीबन 2-2 महीने तक गुरुदेव ठीक नहीं होता था। तो फिर मैंने प्राणायाम बढ़ाया और प्राणायाम की उसके अंदर भी फिर अपना रेगुलर जो है क्वाथ जो है स्वसारी वटी, स्वसारी गोल्ड, स्वसारी वटी प्राणायाम ની માત્રા और બહુ મહત્વપૂર્ણ છે।
वो बढ़ा दी। और आप क्या हाल है? मुझे अभी करीबन कोविड से पहले इसकी प्रॉब्लम करीबन 18-20 साल की प्रॉब्लम थी, पर मुझे 2-2.5 साल हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कम्प्लीटली पूरा ठीक। और आज इस कोविड में भी मुझे कभी सर्दी नहीं हुई। 15-20 साल पुराना था, ठीक से बस ध्यान दिया, एक एक चीज पर ठीक कर लिया। प्रणाम बाबा जी, मैं भी इन्हीं के साथ आई हूँ, अरुणा पाटनकर जी के साथ, और इनका श्रेय है जो हम लोग सबको लेकर पूरे परिवार को 8 लोग हैं हम लोग साथ में, हमारी माता जी भी हैं, उनका 100 kg वेट है, 100 kg, 110 था शायद, पापा है, बहनें हैं, हम सब। ओ जी, तो सबको फायदा हो रहा है ना? सबको फायदा हो रहा है। चलो, अब एक दिन में 2-2 दिन में खड़े सब ठीक हो गए हैं। हाँ। आना जी, खड़े हो जाइए। तो कोई नहीं, सबको ठीक करेंगे। सब ठीक हो गए, एक 2-2 दिन में, 4-4 दिन में हम ठीक हो गए। और मेरा तो ये हाल था कि मैं भूख धूप बिल्कुल सहन नहीं कर पाती थी, कोई और यहाँ उपास तक कर लिया। उपास कर लिया, और यहाँ की मैडम ने कहा कि एक दिन आप सौंफ के पानी पे रह जाइए। मैंने कहा मैं नहीं रह सकती, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, और आपका प्रताप है, और हम बहुत खुश हैं। हमको समूह में आए हैं, पूरा ग्रुप ठीक हो गया। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, मैं टीचर हूँ, मेरा नाम नंदा देवी सरजारे है, और मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। हम लोग का 14 लोग का ग्रुप है। स्वामी जी, मैं जब यहाँ 11 तारीख को आई थी तो मेरा वजन 85 किलो था, और आज मैं जब यहाँ पे नाप ली है तो 80 किलो हो गया। स्वामी जी, 3 दिनों तक मुझे उपवास में रखा गया, और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि मुझे 2004 से एलर्जी थी बाबा जी। इतनी खुजली होती थी कि मैं सो नहीं सकती, खाना खाने के बाद पूरे शरीर में, बॉडी में एलर्जी होती थी। और अभी आने के पहले 7 तारीख को फिर शुरू हो गई थी। मैं यहाँ आई, लिच थेरेपी करवाया, जो जो मुझे डॉक्टर ने बोला, जैसे जैसे प्राणायाम करने बोला, मैंने सब किया, 100% दिया मैंने। मेरे, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा 3 दिन में मेरे थेरेपी हुआ, और मेरी लिच, मेरी खुजली, दांत खुजली सब खत्म हो गया 3 दिन में मैंने। और मैं 2004 से जो परेशान थी, आज मैं इतनी खुश होकर जा रही हूँ। शायद हम लोग का कल जाना होगा बाबा जी। और मेरे पैर में रॉड भी डाला था 2011 में। मैं टीचर हूँ, सामने गाय आ रही थी तो मैं उनको बचाने के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया था सर। क्या नाम है तेरा? नंदा देवी सरजारे। नंदा देवी। 2011 में मैं स्कूल जा रही थी सर पढ़ाने के लिए, अचानक से गाय आ गई खेत से, तो उसको बचाने के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मेरा पैर की हड्डियाँ से मुड़ गई थी, तो मैं उसका रॉड डाला था, 2016 में निकलवाया है। थेरेपी किया, प्राणायाम किया, और साथ ही साथ अपना अनुलोम विलोम किया, भस्त्रिका किया। मुझे बहुत आराम हुआ, मुझे चलने में अब कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। 2 दिन में मुझे थेरेपी से इतना आराम हुआ। रोड के साथ भी अंदर की भी चीजों को बॉडी जी मुझे जी वजन तो कम हुआ। सबसे बड़ा है 2004 से मैं जो लेके चल रही थी एलर्जी, जो मेरे को 7-8 तारीख, मैं 11 को आई हूँ, 7-8-9 नीम का लेप लगा के नहा के मैं ट्रेन में बैठी हूँ बाबा जी। तो ये मैं आपको भूल नहीं सकती। 2004 से जो बीमारी मेरे साथ जकड़ी थी वो आज खत्म हो गई। 15 साल की मैं आपको हृदय से कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ बाबा जी। ओम स्वामी जी, जब मैं सुबह उठती थी, बेड से जैसे ही पैर नीचे रखती थी, वैसे ही मेरी छींकें शुरू हो जाती थी। तो उसके लिए मैंने आधे घंटे कपालभाति और 15 मिनट अनुलोम विलोम डेली शुरू किया। ऑनलाइन प्रोग्राम जो आपका आता है ना, ऑनलाइन योगा कोर्स जो है, मैं वो ज्वाइन करके वो शुरू किया, फिर उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। चलो, थैंक यू स्वामी जी उसके लिए। अब देखो, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं में ही बहुत पीड़ा आदमी झेलता रहता है। चलो, आशीर्वाद बेटा। बाबा जी को मेरा प्रणाम। बाबा जी, मैं आपको 25 साल से फॉलो कर रही हूँ। जब से मैंने आपको देखा है, मैं तब से योगा कर रही हूँ। मुझे 25 साल से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, और मुझे बहुत सारी एलर्जी थी। मतलब जब देखो छींकें, 200 छींकें एक साथ आती थी। और आपकी उम्र कितनी बेटा? मेरी 43। लो, ये खुद ही 25 की लग रही थी मेरे को। अब मैंने कहा पैदा होते कहाँ से आ गई मेरे पास। अब ये योग करके 25 से ज्यादा की नहीं लग रही, बताओ। ये है योग की महिमा। तो कुछ लोग मुझे रिलीजियसली फॉलो करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हो गया कपालभाति, हो गया अनुलोम। बाबा जी, जैसे सब कहते हैं ना कि हर युग में किसी का अवतार होता है, मुझे लगता है रामदेव बाबा जी का अवतार हुआ है कल युग में। चलो, तेरे को बहुत आशीर्वाद। क्या नाम है तेरा बेटा? मीना अग्रवाल। मीना। अब ये पूरा परिवार योगी है। बच्चा एक रोगी हो गया था थोड़ा, उसको ले आए, उसको भी ठीक कर देंगे। इसको आज इम्यूनोग्रिड दे देना, 2-2 गोली 2-2 गोली इम्यूनोग्रिड की आज सुबह से लेना शुरू कर देना बेटा। तेरे को 4-5 दिन में तेरे अंदर ताकत आ जाएगी। अभी बेचा ऐसे लंगड़ा लूला चल रहा है, इसके पूरा एंक्लोजिंग, पूरा इधर उधर सारा 80 पिंजर इसका
थोड़ा बाबा जी हमारे घर में बहुत साधु संत आते हैं, लेकिन मैं सबसे आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे आपके प्रति बहुत श्रद्धा है। चलो, बहुत आशीर्वाद मीना।